Success explained simply in IVF cycles. Hi, I am Dr. Madhu Juneja, working as a consultant at Sayadri Hospital, the special maternity brand by them, Mom Story, here in Pune. IVF में सिर्फ हमें प्रेगनेंसी पॉजिटिव का इंतज़ार नहीं रहता है। आईवीएफ का सक्सेस डॉक्टर्स उसे मानते हैं जिसमें वो लाइव बर्थ रेट दे सकें। आईवीएफ का सक्सेस का सबसे ज़्यादा कॉमन डिसाइडिंग फैक्टर होता है एज। अगर हमारी एज 35 से ऊपर है तो हमारा सक्सेस रेट रिलेटिवली 45 टू 55% रहता है। अगर यही एज 37-38 चली गई तो उसकी रेशो एक 10% रिड्यूस हो जाती है। वाइल अगर आप 40 टू 45 की एज में सक्सेस डिज़ायर करेंगे तो ये रेशो सिर्फ 30% रह जाती है। आईवीएफ अदरवाइज़ एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ चलें, अगर आप एक राइट एज पे इस डिसीजन को लें, तो आईवीएफ के सक्सेस को आप अपने डॉक्टर के साथ 80% टू 90% भी पहुँचा सकते हैं। सो एज एक हमारा क्रूशियल फैक्टर है। राइट एज पर जब आप रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल के पीक पर हो, अगर आप अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, कुछ मेल फैक्टर्स की वजह से, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आईवीएफ का डिसीजन ले रहे हैं, तो आप अपने हायर सक्सेस और टेक अवे बेबी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपने उसको सक्सेस दिया। दूसरी चीज़ है हमारा लाइफस्टाइल के बारे में। हमारे लाइफस्टाइल मॉडर्नाइजेशन के साथ बहुत ज़्यादा अल्कोहल, स्मोकिंग एट्सेट्रा की तरफ जा रहे हैं। रिसेंटली लास्ट वीक में मैंने 2 पेशेंट्स देखे, दोनों का यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन दोनों ने ही कहा कि डॉक्टर हमारी लाइफ बहुत अलग तरीके पे जा रही थी बिकॉज़ वी वर नॉट रेडी फॉर दिस प्रेगनेंसी। तो हमने काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग का कंजम्पशन हुआ है। अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप प्रेगनेंसी तो पॉजिटिव ले आएंगे, लेकिन क्या आप लाइफ बर्थ बेबी ले पाएंगे? जैसे आप अल्कोहल या स्मोक का मात्रा बढ़ाते हो, इनसे आपके वेसल्स नैरो या कंस्ट्रिक्ट होते हैं, आपके यूट्रस में हेल्दी ब्लड सप्लाई नहीं जाती और आप प्रीटर्म या अबॉर्शन के शिकार होते हो। तो आपका लाइफस्टाइल आपके सक्सेस का दूसरा आंसर है। कभी कभी हमारी एग या स्पर्म की क्वालिटी भी इम्पैक्ट होती है। हमारे ऊपर एनवायरनमेंट का असर रहता है, हमारे ऊपर लाइफस्टाइल का असर रहता है, हमारे ऊपर एज का असर रहता है। तो लैब में अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, जैसे कि माइक्रोफ्लूइडिक वगैरह, हमारे को अच्छे स्पर्म्स क्वांटिफाई करने के लिए काफ़ी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अच्छे इंजेक्शंस या गोनाडोट्रोपिन्स का यूज़ करना जिससे आपकी एग क्वालिटी को इम्प्रोवाइज़ किया जा सके। ये सारे मेथड एंड टेक्नोलॉजी से अगेन आईवीएफ का सक्सेस आपने खुद बढ़ा डाला। आपके डॉक्टर का पार्टिसिपेशन और आपका पार्टिसिपेशन दोनों मिलजुल कर चलने से आप इस रास्ते को एंजॉय करते हुए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आईवीएफ का सक्सेस क्यूमुलेटिव साइकिल्स में बढ़ता है। दैट मीन्स अगर आपकी फर्स्ट साइकिल किसी कारणवश सक्सेस नहीं हुई, तो आप बिल्कुल सेकंड साइकिल के लिए ज़्यादा एश्योर और पॉजिटिव थिंकिंग से ट्राई कीजिए बिकॉज आपका सक्सेस प्रूव्ड है और स्टडीज़ में डॉक्यूमेंटेड है कि ईच कंसेक्यूटिव साइकिल से बढ़ता है। तो फाइनली मैं आईवीएफ के सक्सेस रेट को समराइज करूंगी। सक्सेस नंबर 1 इज़ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव, मतलब आपके वूम में रखा हुआ आपका खुद का एम्ब्रियो ने प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव दिया और आप उस जर्नी पे चल पड़े जिसमें आप उसके साथ अभी एक पॉजिटिव थिंकिंग से एंजॉय करने वाले हैं। क्लिनिकल प्रेगनेंसी मतलब 6 टू 8 वीक्स में आपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी अल्ट्रासाउंड पे और आपको एश्योर हुआ कि आपकी बॉडी अपने बायोलॉजिकल चाइल्ड के लिए हेल्दी थी। सक्सेस नंबर 3 लाइव बर्थ रेट, यानी कि 9 मंथ्स तक इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करके एक हेल्दी आउटकम को देना। तो आईवीएफ के रिजल्ट्स को आज मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। आपका एज, आपका लाइफस्टाइल, आपका जीने का तरीका और आपका अप्रोच अगर करेक्ट समय पे रहेगा तो आईवीएफ एक बूम है जो लोगों को अपनी मनचाही इच्छा और डिज़ायर को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। आईवीएफ एक मिरेकल है, दुनिया में दी हुई देन है जो उन लोगों के लिए एक डेफिनेटली गुड आउटकम देता है जो इसे डिज़र्व करते हैं। आई विश सक्सेस
टू ऑल द कपल्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर बेबी प्लानिंग और वो एक अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी या कुछ इन डिस्कस किए गए कारणों की वजह से अगर बेबी अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो एक राइट समय पे कॉल लें। थैंक यू सो मच। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आई एम अवेलेबल एट मॉम स्टोरी हॉस्पिटल in Hadapsar every day, Monday to Saturday mornings. You can reach me out by connecting with the underlying number. Thank you.